नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। विलियम फोर्थ का देहांत सन 1837 में हो जाने के बाद उनकी भतीजी विक्टोरिया क्वीन ने राजपाट संभाला। विक्टोरिया क्वीन का कार्यकाल सन 1837 से लेकर 1901 तक माना जाता है। विक्टोरिया के सिक्के सन 1840 से लेकर 1861 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। उस समय विक्टोरिया ने ताज नहीं लगा रखा है क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। 1862 से पहले विक्टोरिया को ग्रेट ब्रिटेन की महारानी घोषित कर दिया गया था। तब सत्ता और प्रशासन रानी के अधीन आ जाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सन 1862 से लेकर 1876 तक जो भी सिक्के जारी किए गए थे उसमें विक्टोरिया ने ताज लगा रखा है और सिक्के पर विक्टोरिया क्वीन लिखा होता था। सन 1877 से पहले विक्टोरिया क्वीन को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। इसलिए 1877 से लेकर 1901 तक जो सिक्के जारी किए गए थे उन सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा जाने लगा। आज अपन बात करेंगे विक्टोरिया एम्प्रेस के दौरान जारी किए गए सिक्कों के बारे में। विक्टोरिया एम्प्रेस के टाइम 1 रुपी, हाफ रुपी, क्वार्टर रुपी और 2 आना के सिक्के चांदी के जारी किए गए थे। आज अपन बात कर रहे हैं 1/4 रुपी रेयर कॉइन की जो विक्टोरिया एम्प्रेस के दौरान जारी किए गए थे। तो आज का टॉपिक हुआ 1/4 रुपी रेयर कॉइन। 1/4 रुपी रेयर कॉइन पाव रुपए का दुर्लभ सिक्का। विक्टोरिया एम्प्रेस, विक्टोरिया साम्राज्ञी। ये सिक्का सन 1877 यानी कि 1877 में जारी किया गया था। बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट में ये सिक्के निकले हुए हैं। इस सिक्के का वज़न 2.91 ग्राम है यानी कि 2 ग्राम 910 मिलीग्राम है। ये सिक्का सिल्वर धातु का बना हुआ है यानी कि ये सिक्का चांदी का है। इस सिक्के के लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है विक्टोरिया और राइट साइड में लिखा हुआ है एम्प्रेस और सेंटर में विक्टोरिया का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड में सेंटर में लिखा हुआ है 1/4 रुपी और नीचे लिखा हुआ है इंडिया और सबसे नीचे सन लिखा हुआ है 1877 यानी कि 1877 और सिक्के के चारों तरफ फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हो वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और इसे बोलते हैं ओबवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सिक्के सन 1877 से लेकर 1901 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। 1877 के सिक्के की मिंटेज कम हुई थी। ये सिक्के कम मात्रा में निकले हुए हैं। आम तौर पे जो सिक्के जारी किए गए थे उनकी मिंटेज इनकी तुलना में ज़्यादा हुई थी। वैसे 1 रुपये के सिक्के विक्टोरिया एम्प्रेस वाले बहुत अधिक संख्या में जारी किए गए थे। 1 रुपये के सिक्के 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़ इस प्रकार
जारी किए गए थे। लेकिन छोटे सिक्के जिनमें हाफ रुपी, क्वार्टर रुपी और 2 आना के सिक्के जो चांदी के होते थे, इनकी मिंटेज बहुत ही कम हुई थी। तो ये सिक्के बहुत कम संख्या में जारी किए गए हैं। वैसे आप देखें तो सन 1886 86 में ये सिक्के 90 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। इसी प्रकार 1887 87 के अंदर ये सिक्के 1 करोड़ 10 लाख की संख्या में निकले हुए हैं। इसी प्रकार 1888 में ये सिक्के 70 लाख की संख्या में जारी किए गए थे और 1889 89 में ये सिक्के 1 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं और 1893 93 में ये सिक्के 1 करोड़ 11 लाख की संख्या में निकले हुए हैं और 1896 96 में ये सिक्के 94 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। लेकिन 1877 में इनकी मिंटेज बहुत ही कम हुई थी। 1877 में ये सिक्के 2 मिंट में जारी किए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में। कलकत्ता मिंट के सिक्के ज़्यादा संख्या में निकले हुए हैं। इनकी मिंटेज 30 लाख हुई थी। लेकिन बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है, इसकी मिंटेज बहुत ही कम हुई थी। बॉम्बे मिंट के सिक्के मात्र 8 लाख की संख्या में ही जारी किए गए थे। इसलिए कलेक्शन की दृष्टि से बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर माना जाता है। ये सिक्का आपको कलेक्ट करने चाहिए। इसकी आज भी अच्छी रेट है और समय आने पर इसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब एक और बात आप जानिए, रेयर वैरायटी और मिंट की पहचान किस प्रकार किए जाएं और क्या क्या पॉइंट है जिससे रेयर वैरायटी ढूंढी जाए। इसके कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन पॉइंट की सहायता से आप मिंट की पहचान कर सकते हैं और रेयर वैरायटी आप इसमें ढूंढ सकते हैं। तो वो पॉइंट आप समझ लें और नोट कर लें। जैसे ड्रेस पैनल, प्राइवी मार्क, टाइनी वी, टॉप फ्लावर, बॉटम फ्लावर, इनक्यूज सी, इनक्यूज बी, रेज्ड, बीड, डॉट, डायमीटर आदि। इन पॉइंटों की सहायता से आप रेयर वैरायटी और मिंट की पहचान कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है जो बहुत काम आते हैं सिक्के को कलेक्ट करने में और रेयर वैरायटी और मिंट की पहचान करने के लिए। एक और बात, हमेशा रेयर सिक्के ही कलेक्ट करने चाहिए या स्कैर्स सिक्के कलेक्ट करने चाहिए। कॉमन सिक्कों की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए कॉमन सिक्के कलेक्ट नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, गुड कंडीशन या यूएनसी कंडीशन के सिक्के ही कलेक्ट करें। घिसे पिटे, काले पीले और ख़राब कंडीशन के सिक्के आपको कलेक्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं मिलती है। दूसरी बात, ये जो इनक्यूज सी क्या होता है, इनक्यूज बी क्या होता है और बॉटम फ्लावर, टॉप फ्लावर ये क्या होते हैं, ये आपको मैं बाकायदा सिक्के के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लें और समझ लें और इसके अंदर पहचान आप कर लें, कहाँ बी इनक्यूज है, कहाँ सी इनक्यूज है, बॉटम फ्लावर, टॉप फ्लावर क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये आप देख लें। मैं आपको कुछ नमूने, कुछ सिक्के आपको दिखा रहा हूँ, अब इसमें आप ज्ञान प्राप्त कर लें। आप अब आप इनकी रेट जान लेंगे। जो सिक्का 1/4 रुपी 1877 में निकला हुआ है, कलकत्ता मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी में होते हैं क्योंकि ये 30 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। इसकी रेट फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन के हिसाब से
कलकत्ता मिंट की जो रेट है वो 700 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक पहुंच जाती है। और बॉम्बे मिंट के सिक्के जो कम मात्रा में निकले हुए हैं, 8 लाख की संख्या में जारी किए गए थे और रेयर कैटेगरी में आता है। इसकी रेट 1000 रुपये से लेकर 5000 तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली 1/4 रुपी रेयर कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्केच कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।